क्लास 12th केमिस्ट्री में यूनिट 7 पी ब्लॉक के तत्व में आज हम अंतरा हैलोजन यौगिक, जिसे इंटर हैलोजन कंपाउंड भी कहते हैं, पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं कि अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि अंतर हैलोजन यौगिकों की संरचना को समझाइए। ठीक है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी आप इस टॉपिक को नहीं छोड़ोगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंतरा हैलोजन यौगिक की हमको परिभाषा देखनी है कि अंतरा हैलोजन यौगिक किसे कहेंगे। तो हैलोजन परस्पर एक दूसरे से संयोग करके कई प्रकार के यौगिक बनाते हैं। हैलोजन परिवार के सदस्यों की ऋण विद्युतता में अंतर होने के कारण दो भिन्न हैलोजन का संयोग संभव हो पाता है। ठीक है, क्या होता है, जो हैलोजन तत्व होते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है, ये जो आपके हैलोजन तत्व होते हैं ये एक दूसरे से संयोग करते हैं, आपस में मिल करके ये यौगिक बनाते हैं। ठीक है, और ये जो यौगिक बनाएंगे क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनकी जो ऋण विद्युतता होती है, हैलोजन परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी जो ऋण विद्युतता होती है उनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है, बहुत डिस्टेंस पाए जाने के कारण, ठीक है, दो भिन्न हैलोजन जब आपस में मिलते हैं या आपस में संयोग करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये एक प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जब दो भिन्न हैलोजन आपस में संयोग करके या आपस में क्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, अर्थात द्विअंगी यौगिक, तो उन्हें अंतर हैलोजन यौगिक कहेंगे। द्विअंगी यौगिक किसे कहेंगे, अंतर हैलोजन जो यौगिक है, ठीक है, जिसमें से दो भिन्न हैलोजन आपस में संयोग करेंगे तो केवल वो दो यौगिक ही बनाएंगे, अर्थात दो भिन्न भिन्न तत्व मिलकर के केवल दो ही यौगिक बनाएंगे। त्रिअंगी, चतुरंगी, अर्थात दो से अधिक यौगिक नहीं बनाएंगे। ठीक है, दो से ही मिला हुआ, दो तत्वों से ही मिला हुआ यौगिक बनाएंगे, उसमें तीन तत्व नहीं होंगे और वो सहसंयोजी यौगिक ही बनाएंगे, सहसंयोजी प्रकृति के ही होंगे। इस कारण कहा जाता है कि जब दो भिन्न हैलोजन आपस में संयोग करेंगे तो केवल सहसंयोजी यौगिक बनाएंगे और उसे हम अंतर हैलोजन यौगिक कहेंगे। प्रकार देखते हैं। अंतर हैलोजन जो यौगिक होते हैं वो चार प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो आप यहाँ से यहाँ तक परिभाषा लिख सकते हैं और उसके बाद प्रकार कोई दो ही पूछा जाता है। ठीक है, कि किसी दो अंतर हैलोजन यौगिक की संरचना लिखिए। तो हमको कोई भी दो प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक की संरचना लिखनी है। ठीक है, तो पहला होता है XX या फिर इसको हम AX भी बोल सकते हैं। तो ये होता है क्लोरीन फ्लोराइड BRF और BrCl, या फिर AX3, AX5, AX7, इस प्रकार के भी हम ले सकते हैं। ठीक है, दो भिन्न भिन्न हैलोजन लेंगे, इसलिए एक को X और दूसरे को X डैश भी लेंगे, क्योंकि हैलोजन को हमको X से प्रदर्शित करना होता है। ठीक है, हैलोजन को हम लोग X से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ पर X और एक X डैश ले लिया गया है। चाहे तो आप A और X भी ले सकते हैं, इसमें भी कोई गलत नहीं होगा। AX3 का एग्जाम्पल हो जाएगा ClF3, BrF3, IF3। ठीक है, और XX5 का हो जाएगा या AX5 का BrF5, IF5 और ClF5, और लास्ट है जो AX7 या XX-7 का हो जाएगा IF7। ठीक है, तो आज हम इन्हीं चारों प्रकार के बारे में और उनकी संरचना, उनमें पाए जाने वाले संकरण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही है कि अंतर हैलोजन यौगिक की परिभाषा और उनके इस चारों प्रकार के बारे में वर्णन। तो पहला स्टार्ट करते हैं। पहला होता है अंतर हैलोजन यौगिक की संरचना में। अंतर हैलोजन यौगिक जो होते हैं वो सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं, जिनमें जो एक हैलोजन होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, जो छोटे आकार के हैलोजन परमाणु से संयोग करता है, और बड़े आकार का हैलोजन परमाणु केंद्रीय परमाणु होता है। ठीक है, इसमें जो बड़ा आकार का होगा वही केंद्रीय परमाणु होगा। जैसे आप पहला प्रकार स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो पहला प्रकार होता है XX डैश, या हम इसको AX भी कह सकते हैं। तो इनकी आकृति क्या होगी, रेखीय आकृति होगी, और इनका केंद्रीय परमाणु जो होगा वो sp3 संकरित अवस्था में होगा, अर्थात इसमें जो
ठीक है। हैलोजन परमाणु होगा, जो बड़े आकार का होगा उसे ही हम केंद्रीय परमाणु मानेंगे, ठीक है। जिनके मूल अवस्था में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जो दूसरे हैलोजन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से साझा करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। क्या होगा, जो XX डेस या AX प्रकार का जो हैलोजन होता है, ठीक है, उसकी आकृति रेखीय होती है, उसमें sp3 संकरण पाया जाता है और उनकी जो मूल अवस्था में होती है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दूसरे हैलोजन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा आपका ClF क्लोरीन फ्लोराइड, ब्रोमीन फ्लोराइड और ब्रोरीन क्लोराइड। तो हमको ClF एग्जाम्पल से समझना है, ठीक है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। तो हम ये तो कंप्लीटेड है, इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। जो इनकम्प्लीट है इसी को ही लेकर के हमको आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम 3s2 और 3p5। तो सामान्य अवस्था में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2, 3p5 और 3d 0 है, क्योंकि 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सामान्य अवस्था में 2 और ये 5 हो गए, ठीक है। संकरित अवस्था में क्या होगा, ये जो इनकम्प्लीट है यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा हैलोजन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्रिया कर लेगा। तो फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्रिया करके इसको पेयर बना दिया, युग्मित बना दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें sp3 संकरण पाया जाएगा। आप देख सकते हैं एक S और 3p, ठीक है। और इसका आकृति जनरली तो रेखीय होती है, शो करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं क्योंकि क्लोरीन में 3 लोन पेयर होते हैं। आप देख सकते हैं ये 1 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 2 3, तीनों में पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन है अर्थात युग्मित है। तो क्या हो जाएगा, 3 प्रकार का होगा इस प्रकार से ये। तो क्या हो जाएगी संरचना, उसकी रेखीय संरचना होगी। तीनों लोन पेयर है और एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका AX प्रकार। उसके बाद हम लोग सेकंड पढ़ेंगे हम लोग XX डेज 3 या AX3 प्रकार, ठीक है। तो AX3 प्रकार के जो अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं उनमें केंद्रीय धातु परमाणु sp3d संकलित अवस्था में होता है, अर्थात AX3 में sp3d संकरण पाया जाएगा और इनकी निरक्षीय स्थिति में जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उसके कारण इसकी जो आकृति है वो T शेप की हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार के जो AX प्रकार के जो यौगिक होती है उनकी आकृति T शेप की होगी। कारण क्या है, क्योंकि इसमें sp3d संकरित अवस्था होता है और इसमें 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण इनकी जो आकृति है वो T आकार की हो जाती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं ClF3, BrF3 और ICl3। तो हमको ClF3 में लेना है, फिर से हम लेंगे क्लोरीन में उसी प्रकार जैसे पहले लिए थे। तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अनपेयर्ड है 3s2, 3p5 और 3d 0। तो सामान्य अवस्था में हो जाएगा, देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन ये खाली है। उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा 11th में भी कि क्या होता है, sp3d में एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ का जो पेयर इलेक्ट्रॉन है उसमें का एक इलेक्ट्रॉन के यहाँ चले गया, d में चला गया। संकरित अवस्था में क्या होगा, तीनों क्या हो जाएगा फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले करके क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे अर्थात पेयर बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लोरीन का एक, यहाँ एक और यहाँ एक, तो यहाँ पर sp3d संकरण पाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, sp3d संकरण पाया जाएगा और इसमें 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन में अर्थात दोनों में भरे भरे हैं, तो 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण इनकी आकृति T शेप हो जाती है। किस प्रकार की आकृति होगी आप देख सकते हो, ये T शेप की आकृति, 2 लोन पेयर है जिसको हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, बाकी 3 क्या कर रहे हैं, है ना, फ्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के पेयर्ड हो रहे हैं अर्थात युग्मित हो रहे हैं। तो यहाँ पर सहसंयोजक बन पाया जाएगा, क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और उनको दे भी रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा AX3 प्रकार जिसकी आकृति T होती है और संरचना उसकी इस प्रकार की होगी। उसके बाद है XX-5 या AX5 प्रकार का,
ठीक है, इस प्रकार का होगा। तो इन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु sp3d2 संकरित अवस्था में होता है, जिनमें एक युग्मित जो sp3d2 होते हैं वो संकरित कक्षक तथा 5 अयुग्मित sp3d2 संकरित कक्षक क्या होते हैं, s परमाणुओं के p कक्षक से साझा करते हैं और इनकी संरचना होती है वर्ग पिरामिडीय। ये कहा जा रहा है कि इसमें केंद्रीय परमाणु क्या पाया जाएगा, sp3d2 संकरित अवस्था में पाया जाएगा। और इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो 5 फ्लोरीन परमाणुओं से क्रिया करके या साझा करके सहसंयोजी बंध का निर्माण करेंगे और इनकी जो संरचना होगी वो वर्ग पिरामिडीय होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, IF5 ClF5 BrF5। तो इस बार हम IF5 का एग्जाम्पल लेकर के हल करेंगे। तो सबसे पहले 53 होता है, बाकी पेयर्ड होते हैं, ये अनपेयर्ड होते हैं, 5s2 5p5 और 5d0। फिर से डी कक्षक क्या है, 0 है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मूल अवस्था में तो सेम वही हो जाएगा जो पहले था। ठीक है, उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, यहाँ से तो एक इलेक्ट्रॉन पिछले बार गया था यहाँ से, अब यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा क्योंकि इसमें sp3d2 पाया जाता है, अर्थात डी में 2 कक्षक पाए ही जाएंगे। ठीक है, और संकरित कक्षा में क्या होगा, संकरित कक्षा में 5 फ्लोरीन से अभिक्रिया करके या साझा करके ये sp3d2 संकरित कक्षक बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये पूरी तरीके से पेयर्ड हो गए हैं, तो आकृति क्या हो जाएगी, वर्ग पिरामिडीय। ये वर्ग आकृति की है और ये क्या है, 5 प्रकार के फ्लोरीन से क्रिया कर रही है, अर्थात आयोडीन फ्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले रही है और उसको दे भी रही है। यहाँ पर केवल एक लोन पेयर है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन एक में है, तो उसको इस प्रकार से हमको शो करना है। तो ये हो जाएगा IF5 का। उसके बाद लास्ट है आपका XX7 या AX7 प्रकार का। ठीक है, तो इन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु क्या होता है, sp3d3 होता है ना, संकरित अवस्था में होता है, जो फ्लोरीन परमाणु से साझा करके IF7 अणु का निर्माण करके हैं। और इनकी जो आकृति होती है वो पंचभुजीय द्विपिरामिडीय होती है। ठीक है, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे हम लोग, IF7। ठीक है, तो फिर से 5s2 5p5 और 5d0 होगा। मूल सामान्य अवस्था में सेम होगा प्रोसेस, डी ब्लॉक खाली रहेंगे। उत्तेजित में क्या होगा, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ चले जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है ना, 7 कक्षक अयुग्मित है जिनको हमको युग्मित करना है। तो संकरित अवस्था में ये क्या करेंगे, 7 फ्लोरीन से अभिक्रिया करके या साझा करके, ठीक है, 7 नए शंकर कक्षक का निर्माण करेंगे। इस कारण इसे sp3d3, एक s और 3p और 3d, sp3d3 इसका निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। आप देख सकते हैं 5 भुजा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये पिरामिड आकार की है। तो इस प्रकार से इसकी आकृति बनेगी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, तो परिभाषा लिखनी है और कोई भी 2 एग्जाम्पल लेकर के आपको पूरा डिटेल करना है। ठीक है, और लास्ट में संरचना बना के एंड कर देना है। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।